अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में एक तो हम स्मार्ट लोड बॉक्स के कनेक्शन देखेंगे और दूसरा इस चीज़ को देखेंगे कि हमने इसको टेस्ला HSC के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। पहले इसके कनेक्शन देख लें। ये इसकी कम्युनिकेशन की पोर्ट होगी। ये हो गया जिसका लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4। बेसिकली इसके साथ आप 4 लोड कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 4 आउटपुट निकाल सकते हैं। और इधर से आप इनपुट देंगे, यानी कि जो EPS से आप EPS-L से निकालेंगे आउटपुट और इधर आप कनेक्ट कर देंगे, यानी कि EPS-L और L इनको आपने कनेक्ट करना है। अगर आप EPS के ज़रिए लोड चलाना चाह रहे हैं, लोड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर आप ग्रिड के ज़रिए करना चाह रहे हैं तो फिर आप ग्रिड से ACL से यहाँ से निकाल के फेज़ यहाँ पे लगा देंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि चारों आउटपुट्स को आपने चलाना है EPS के साथ, तो फिर आप यहाँ से केबल निकालेंगे और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो चारों आपके लोड है ना, वो EPS के साथ कंट्रोल होंगे। बेसिकली ये जो 2 टर्मिनल है ना, ये आपस में कॉमन है। ये देखें यहाँ पर नीचे डायग्राम भी बनी हुई है, और ये 2 आपस में कॉमन है। ये जो 2 लोड है ना, लोड 3 और लोड 4, वो इसके साथ कनेक्ट है, यानी कि इसके ज़रिए कंट्रोल होगा। और लोड 1 और लोड 2 इसके ज़रिए कंट्रोल होगा। अगर आपने चारों लोडों को एक ही, यानी कि आउटपुट एक ही चीज़ से कंट्रोल करना, EPS से या ग्रिड से, तो आपने इन दोनों को पहले आपस में जोड़ देना है। अब देखें, इसके हम कनेक्शन देख लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। अब इधर मैंने लगाया हुआ है जी EPS-L, ठीक है। इन्वर्टर की EPS से मैंने तार निकाल के यहाँ पे जोड़ दी EPS-L से, और इन दोनों को ना मैंने आपस में ना जोड़ दी है, यानी कि जो हमारे दोनों इन थे ना फेज़ के, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। तो ये जो 4 आउटपुट्स होगी ना, तो अब ये EPS से कंट्रोल होगी, यानी कि ये मेरी आउटपुट 1 होगी, ये मेरी आउटपुट 2 होगी, ये आउटपुट 3, आउटपुट 4। अच्छा, एक और चीज़ देख लेनी है, यहाँ पे हमने सिर्फ फेज़ कनेक्ट करना है, ठीक है ना। फेज़ जो हमारी अपना न्यूट्रल होगी ना, वो कॉमन होगी, यानी कि फेज़ को आपने लगा देना है इधर, और जो न्यूट्रल है ना, सारे न्यूट्रल को आपने कॉमन करके ना EPS-N के अंदर जोड़ देना है। मज़ीद हम इसको देख लेते हैं इन्वर्टर के साथ आपने किस तरह ना कनेक्ट करना है। ये जो हमारी EPS से तार निकलेगी ना, यानी कि ये जो आपकी L-in है ना, जो आपने यानी कि जो आपकी L-in होगी, यहाँ से इसको आप कनेक्ट करेंगे EPS-L के साथ, ठीक है ना। अगर आपने चारों आउटपुट्स ना EPS से निकालनी है। और इसी तरह हम 6 किलोवाट के इन्वर्टर के को भी देख लेते हैं। ये देखें, EPS-L जो है ना, यहाँ पे आप लगाएंगे जो L-in होगी, और बाकी आपकी जो न्यूट्रल होंगी ना, सारी चारों को ना आप ना कॉमन कर देंगे EPS-N के साथ। इसी तरह जो हमारी कॉम की केबल होगी, यानी कि इधर स्ट्रेट केबल लगेगी, यहाँ से निकलेगी, और ये जो आपकी इन्वर्टर की कॉम 1 है ना, इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा जो आपके 4 लोड होंगे, लोड आपका 1 होगा, लोड 2, लोड 3, लोड 4। जो लोड के जो फेज़ होंगे वो आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। जो उसकी न्यूट्रल होगी, वो मैंने पहले भी आपको बताया, सारी उसको आप कॉमन करके ना EPS-N के साथ लगा देंगे, या आप इधर बेशक लगा दें EPS-N के साथ। 6 किलोवाट के साथ लगा रहे हैं तो इसकी भी देख लें, अगर आप 8 से 12 के साथ लगा रहे हैं तो उसको भी देख लें। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको ना सेटिंग में जाके कंट्रोल किस तरह करना है। स्टैंडर्ड लोड में चले जाएंगे आप। ये देखें, ये पोर्ट 1 होगी, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4, यानी कि जो आपका लोड 1 होगा, लोड 2 होगा, लोड 3, लोड 4। इसको आप बेसिकली 4 तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको SOC कंट्रोल भी कर सकते हैं, PV कंट्रोल भी कर सकते हैं, टाइम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ग्रिड फीड भी कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मैं इसको बैटरी से कंट्रोल करूं, तो यहाँ पर आप SOC सिलेक्ट कर देंगे कि भाई SOC यानी कि परसेंटेज ऑफ बैटरी इतने से इतने भी आए ना, तो इधर जाके मेरा लोड कट ऑफ हो जाए। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि भाई 70% पे जब मेरी बैटरी है तो मेरा लोड कट ऑफ हो जाए, तो आप यहाँ पे 70% सेलेक्ट कर देंगे। और अगर आप इसको PV से कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपने देख लेना कि भाई जब तक मेरी PV 9000 से, मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि भाई मेरी PV 9000 से ना 6000 के दरमियान है, तो मेरा लोड चलता रहे। जब 6000 से कम हो तो मेरा लोड बंद हो जाए, तो बंद हो जाएगा। इस तरह ग्रिड फीड कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको, कि मेरी PV, अगर आप कह रहे हैं कि भाई एक लिमिट है कि इस लिमिट तक अगर मेरी PV है तो मेरा
यानी कि ग्रिड फिटिंग होती रहे। अगर इससे देखें इधर आपने ना इसको सिलेक्ट करना है कि भाई इतना से लेके इतना के दरमियान अगर आपकी यानी कि ग्रिड फिटिंग है तो आपका लोड चलता रहे। जब पीवी आपकी कम होगी, ग्रिड फिटिंग कम होगी, तो ये लोड आपका बंद हो जाएगा। इस तरह आप टाइम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई इस टाइम आपका लोड ऑन हो, इस टाइम आपका लोड ऑफ हो। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक लोड आपका एसओसी कंट्रोल हो तो आप इसको एसओसी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि दूसरा लोड आपका पीवी कंट्रोल हो, पीवी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह हर लोड का अलग अलग तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को पीवी के साथ, किसी को टाइम के साथ, किसी को ग्रिड फीड के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं।